मध्य प्रदेश में चंद अधिकारियों के ऐसे किस्से हैं जो प्रमोशन पाने के बावजूद वापस अपनी पुरानी पोस्टिंग पर आ चुके हैं। ऐसे ही एक नायब तहसीलदार जो कि पटवारी से भर्ती हुए थे, अरुण चंद्रवंशी, आज उनका हम किस्सा आपको सुनाने जा रहा है। किस तरीके से एक अधिकारी की नाराजगी एक पटवारी को भारी पड़ी और उन नायब तहसीलदार से फिर एक बार पटवारी बन गए। हमारे साथ खुद अरुण चंद्रवंशी है, जो पूरा वाक्य है वो अपनी जुबानी खुद बताने वाले हैं। सर, ये किस पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग हुई थी? पहले भर्ती हुई थी, फिर कैसे आपका प्रमोशन हुआ, फिर आप वापस डिमोशन हो गया आपका? देखिए, क्या है कि जो पटवारी से विभागीय परीक्षा होती है, विभागीय परीक्षा के दौरान उसके विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन के बाद नियुक्ति होती है, नियुक्ति मेरिट परीक्षा होती है, मेरिट सूची बनती है, मेरिट सूची के आधार पर चयन होता है। उसके आधार पर जो है, उसके आधार पर भर्ती हुई थी। और अभी जब मेरी नीमच में पोस्टिंग हुई थी, तो उस समय मुझे जैसे गवर्नमेंट आवास है, आवास नहीं मिला था और वहाँ पे बोर्ड वगैरह जो न्यायालय वगैरह थे वो भी नहीं मिले थे। और इस कारण से और वहाँ के जो कलेक्टर थे अजय गंगवार, वो शासकीय भूमि में अनुसूचित जाति के जो पट्टे की ज़मीनें थी, उनको बेचने के लिए निरंतर अनुज्ञा दे रहे थे। फेसबुक पे हिंदू विरोधी पोस्ट वगैरह डाल रहे थे और इस प्रकार से वहाँ स्थितियाँ बड़ी प्रशासनिक रूप से ठीक नहीं थी। तो मैंने उसको लेके पीएमओ को और बाकी जगह शिकायत वगैरह आवेदन वगैरह दिए थे, पीएस वगैरह को भी दिए थे। तो उसमें जब दिए थे तो राज्य शासन ने उस समय तत्कालीन समय का उस पर कार्रवाई वगैरह नहीं की। फिर बाद में जब वो आवेदन मेरा यहाँ तक आया नीमच तक, तब मुझे जो है निलंबित कर दिया था। निलंबित के बाद क्या कारण बताया निलंबित करने का? निलंबित होने के देखिए 3 कारण बताए थे कि पहला बताया था कि आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जो है बनाए, उसमें आपको अधिकार नहीं था। जबकि जो केंद्र सरकार से जो गज़ट नोटिफ़िकेशन था, उसमें अधिकार था, है ना? और फिर दूसरा कारण बताया कि आपके क्षेत्र में रहने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, है ना? और जब उसकी इंक्वायरी हुई, तो 26 गवाहों ने कलेक्टर अजय गंगवार के खिलाफ बयान दिए, है ना? तो क्या आपकी मतलब कलेक्टर, जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उनसे थोड़ी-सी आपकी अनबन हो गई थी? नहीं, मेरी अनबन नहीं हुई थी, बेसिकली वो वामपंथी विचारधारा के कलेक्टर थे, है ना? वो कांग्रेस विचारधारा के भी नहीं थे, बीजेपी विचारधारा के भी नहीं थे। इस कारण उनका समन्वय जो है अन्य राजनीतिक दलों से नहीं बन पा रहा था। वैसे अधिकारियों को किसी विचारधारा से जुड़े भी नहीं रहते हैं। हाँ, नहीं जुड़े नहीं रहते हैं, लेकिन उस तत्कालीन समय में ऐसी परिस्थिति थी जो जिसका विचारधारा का उसी को पोस्टिंग दी जा रही थी। होता है ये बात लिखित नहीं होती है, लेकिन व्यवहार में यही होता है कि जो जिस विचारधारा को सपोर्ट करता है, उसी को जो है फ़ील्ड दी जाती है। आप कितने समय तक पटवारी के रूप में आपने काम किया? उसके बाद नायब तहसीलदार बने, फिर पटवारी बन गए। कितने साल में ये सब भाई संघर्ष? मैंने जो है 6 साल तक पटवारी रहा, फिर विभागीय परीक्षा दी और फिर अगेन 6 साल बाद जो 6 साल तक काम करने के बाद विभागीय परीक्षा का 6 साल तक मैं नायब तहसीलदार रहा। इस तरह से 12 साल हो गए, 13-14 साल तक जो है नौकरी करने के बाद अब ये मोदी कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति योग्य नहीं है। तो कल हाई कोर्ट ने यही टिप्पणी की है कि आपको जब 2021 में परिवीक्षा अवधि खत्म हो गई थी, तो फिर 2025 में आप डिमोट क्यों कर रहे हैं? ऐसा उन्होंने कहा है। माननीय न्यायालय से भी कोई फैसला आया? हाँ, माननीय न्यायालय ने कहा है कि स्टे लगाया है, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है कि आप जो है जब 2021 में परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई थी, तो 2025 में 3 साल 4 साल तक आप क्या इंतज़ार कर रहे थे? मतलब आप पहले पटवारी थे, फिर आप नायब तहसीलदार बने और फिर पटवारी बन गए। हाँ, और फिर पटवारी से फिर नायब तहसीलदार के लिए उसपे तो स्टे हो गया कोर्ट का। तो ये बताएं, आपके जो पूरा हुँ। संघर्ष था आपका, तो कितनी परेशानी कठिनाई आपको इस दौरान उठाना पड़ी? भाई इसमें इसमें जो है मैं कोर्ट भी गया भाई, पहले एक रिट पिटीशन लगाई 24,517, है ना? 24,517 रिट पिटीशन 2023 में लगाई, उसमें हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2023 को डिसीजन दिया कि भाई इनके पक्ष में मतलब इनके लिए डिसीजन कीजिए। फिर इन्होंने नहीं सुना, तो फिर 14 अप्रैल 2024 को फिर कोर्ट ने अवमानना पे फिर ये कहा कि भाई इनका फैसला कीजिए, है ना? और
फिर भी जब नहीं किया तो फिर वापस 4794 में फिर एक और पिटिशन में फिर कोर्ट ने कहा कि इनका पॉजिटिव निराकरण करिए और नहीं करेंगे तो मानना कि दोषी आप होंगे। तो इस तरह से जो है जब कोर्ट की लड़ाई जारी है। हाँ, जब कोर्ट ने कहा तब जो है इन्होंने मतलब पॉजिटिव करने को कोर्ट ने कहा था और इन्होंने नेगेटिव कर दिया, तो फिर उसकी फिर मुझे पिटिशन लगाना पड़ी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में मतलब क्या है कि जो कर्मचारी वगैरह है वो परेशान हो रहे हैं अनावश्यक। मतलब अधिकारी क्या कर रहे हैं इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए ऊपर से यही नहीं देखा जा रहा है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं और अधीनस्थ कर्मचारी और अधीनस्थ अधिकारियों को कितनी प्रताड़ना झेलना पड़ रही है। ये थे नायब तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी, जिनकी कानूनी लड़ाई अभी जारी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वे पटवारी से नायब तहसीलदार बने और फिर नायब तहसीलदार से फिर पटवारी बन गए, लेकिन फिलहाल उन्हें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और उनका ऐसा दावा है कि आने वाले समय में जो उनका अधिकार है, जो उनकी लड़ाई है, वो जारी रहेगी और वे नायब तहसीलदार के रूप में फिर आगे काम करेंगे। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.